Hello बच्चों, let's read the question. Question says f of x equal to g of x dot cos of 1 upon x, x not equal to 0, 0, x equal to 0. G of x is an even function differentiable at x equal to 0 passing through the origin. Then हमें क्या फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे f dash 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे. एक तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फार्मूला ऑफ f dash a, है ना. ये फार्मूला क्या होता है मेरे पास, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. ठीक है. तो यहाँ पर जो h है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर जो कि कहाँ टेंस कर रहा है, 0 की तरफ. ठीक है. तो ये चीज़ है. सेकेंड हम बात करें यहाँ पे, तो अगर कोई फंक्शन है, इफ अ फंक्शन f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन, then f of x symmetric about y axis. तो जो फंक्शन इवन फंक्शन होता है वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है. ठीक है बच्चों, क्लियर है. या और ऐसे फंक्शन पर, है ना. ठीक है. और टेंजेंट टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, है ना, पैरेलल टू क्या होती है, x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है. तो इवन फंक्शन के किसी x इक्वल टू 0 पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है. या हम ये भी बोल सकते हैं कि उसमें जो है क्या होता है बच्चों, उसके x इक्वल टू मतलब उसके डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाती है, 0. ओके. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ में लेंगे यहाँ पे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में एक फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे, g ऑफ x cos 1 upon x for x not equal to 0 and 0 for x equal to 0. ठीक है बच्चों, ये फंक्शन हमें गिवन है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो g ऑफ x है वो क्या है, इवन फंक्शन है. अब g ऑफ x अगर इवन फंक्शन है तो g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ माइनस x, है ना, ये होगा. और सेकेंड चीज़ अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. ओरिजिन से पास होने का मतलब हो गया कि g ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 0. ठीक है. और चूंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इस फंक्शन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी. मतलब यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो g डैश 0 है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0. ठीक है बच्चों. तो ये चीज़ है. अब आप बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्या कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश 0. अब एफ डैश 0 से पहले हम इसमें देख लेते हैं ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0. तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे यहाँ से, f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ 0. ठीक है. तो f ऑफ 0 माइनस, और ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे, तो f ऑफ 0 माइनस कैसे डिफाइन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर, इसी से डिफाइन होगा ये कि x इक्वल टू 0, है ना. तो ये हमारा जो है सीधे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पर, है ना. तो यहाँ पे हम जो है f ऑफ 0 और f ऑफ 0 प्लस ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, g ऑफ 0 और cos ऑफ क्या जाएगा, 1 अपॉन 0. g ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और cos ऑफ 1 अपॉन 0 क्या होता है बच्चों, अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1. ठीक है. इस तरह का नंबर, तो कोई भी फाइनाइट नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 0. तो ये तो 0 हो जाएगा. और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 0 दी हुई है ना. तो ये 0 है. तो इसका मतलब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 0.
कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। तो हम इसके डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से देखिए एफ डैश 0 हमारा कैसे डिफाइन हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, अब एफ ऑफ 0 प्लस h को हम यहाँ से यूज़ सॉल्व करते हैं। देखो क्या बनेगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h मतलब क्या हो गया, g ऑफ h कॉस ऑफ 1 अपॉन h। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा h। अब जब टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर ये हमने देखा था यहाँ पे कि g ऑफ 0 कॉस ऑफ 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या आती है 0, क्योंकि 0 इंटू फाइनाइट नंबर -1 to 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का, है ना। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्या हो गया हमारे पास एफ डे 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों कितना, लिमिट h टेंस टू 0, h का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा g डैश एस हो जाएगा कॉस ऑफ 1 अपॉन h, फिर प्लस यहाँ पे करेंगे तो g ऑफ h एज इट इज़, ये आएगा कितना कॉस का साइन माइनस साइन 1 अपॉन h, ठीक है, और 1 अपॉन h का माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, इंटू कितना जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए जब टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा g डैश 0, g डैश 0 को हमने देखा 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा वो इसी तरह से डिफाइन 0 इंटू फाइनाइट क्वान्टिटी -1 to 1, है ना। ये क्या आ जाएगा, अ फाइनाइट क्वान्टिटी -1 to 1, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अ फाइनाइट नंबर -1 to 1। ठीक है, ये तो हमारा ऐसे डिफाइन हो जाएगा। फिर बजाएगा प्लस g ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, साइन 1 अपॉन 0 क्या हो गया, ये हमारे पास 1 अपॉन वही यहाँ पे ये भी कैसे डिफाइन होगा, अ फाइनाइट नंबर -1 to 1। और 1 अपॉन एच स्क्वायर क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि एच क्या है टेंस टू 0 नंबर है, और टेंस टू 0 1 अपॉन टेंस टू 0 जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, तो 0 इंटू एक नंबर और पॉजिटिव नंबर, मतलब ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, और ये रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 0 मतलब 0। तो फाइनली हमने ये देखा कि जो एफ डैश 0 की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास 0 ही आएगी। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।